हेलो स्टूडेंट, हमने विश्व भूगोल की कक्षाएं स्टार्ट कर दी है। ये कक्षाएं शाम को 5 से 7 के दौरान होगी। तो ऐसे स्टूडेंट जो 12वीं पास कर चुके हैं, बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, बीए बीएससी कर रहे हैं और जो आगे ज्योग्राफी से पीजी करेंगे या आगे आरएएस और आईएएस की तैयारी करेंगे, तो ये समझो कि भूगोल विषय का ज्ञान, अलग अलग देशों की लोकेशन को समझना, उसकी क्लाइमेट फिजिकल कंडीशन को जानना, वहाँ किस तरह का सोशल ग्रुप रहता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए अपन को हर देश की लोकेशन ज़रूरी है। तो ये क्लासें शाम को चलती है एजीमुथ ज्योग्राफी संस्थान जयपुर में, और मैं डॉक्टर श्रीराम कांगस, और पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को एक नए एंगल से, नए तरीके से यहाँ इसमें पढ़ाया जाएगा। एक एक महाद्वीप को डिटेल में इसमें समझाया जाएगा। सबसे पहले जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे उनको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ें उनको क्लास में लेके आनी है। सबसे पहले 2 एटलस की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस जो न्यू एडिशन हो, और एक ब्लैक स्वान एटलस आती है उसका भी न्यू एडिशन हो। ये दोनों एटलस साथ में रखें। 3 से 4 स्केच पेन साथ में हो, ताकि मैं एटलस में एक एक लाइन को डिस्क्राइब करूँ, लाइन खींच के। जैसे इस नक्शे में आप देख रहे हो, मैंने इसमें वर्ल्ड के नक्शे में आपको वायदा पेटियाँ और पवन पेटियों को समझाया है। इससे क्या फ़ायदा है, ये बहुत सारी चीज़ें आप इसे अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि किस तरह अपन एटलस को पढ़ेंगे, किस तरह देखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब अपन को किसी स्थान की लोकेशन जाननी हो तो वर्ल्ड में निरपेक्ष और सापेक्ष, ये लोकेशन बहुत ज़रूरी है। निरपेक्ष लोकेशन का मतलब है कि अक्षांशों के देशांतर के संदर्भ में वो स्थान ग्लोब पर कहाँ है, या विश्व के मानचित्र में वो कहाँ पर है। क्योंकि अक्षांशीय लोकेशन आपको जलवायु दशा समझाएगी। जलवायु दशा से ही मृदा, वनस्पति, जीव जंतु, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक आर्थिक दशाएं, मानव अधिवास और संस्कृति, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। उस देश की राजनीति क्या निर्णय लेती है, इसका संबंध भी क्लाइमेट से ही होता है। और जलवायु दशाओं का संबंध जो है वो अक्षांश से है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें पड़ती है, जिनका कोण एंगल वगैरह होते हैं, वो सारा रिलेशन जो है अक्षांश से है। इसलिए अपन को अक्षांश कटिबंधों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अब अक्षांश कटिबंधों की लोकेशन में जैसे अपन किसी स्थान के बारे में बात करें, जैसे मंगोलिया के बारे में बात करें, या पोलैंड के बारे में बात करें, या न्यूजीलैंड के बारे में बात करें, या वेनेजुएला के बारे में बात करें, तो अपन इनको बताएं कि ये कहाँ पर है। तो जब आप इनकी लोकेशन को ऐसे बोलना शुरू करोगे कि वेनेजुएला जो है वो व्यापारिक हवा के क्षेत्र में है, या जैसे कांगो देश जो है वो विषुवतीय पेटी में है, जैसे पोलैंड जो है वो पछवा हवाओं की पेटी में है, जैसे मंगोलिया जो है वो पछवा हवाओं की पेटी में है, जैसे ग्रीनलैंड जो है वो ध्रुवीय हवाओं की पेटी में है। तो अगर अपन उसको स्थान को वायुदाब और पवन पेटियों के संदर्भ में समझा देंगे तो ये बता सकते हैं कि वहाँ सूखा पड़ेगा या बारिश होगी। बहुत सारी चीज़ें लिंक कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ एटलस, 2 एटलस की ज़रूरत पड़ेगी, स्केच पेन की ज़रूरत पड़ेगी, वाइटनर की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ें आपको ज़रूरी है। नोटबुक होना चाहिए, और साथ में खाली अलग अलग महाद्वीपों के मैप होने चाहिए, जिसके माध्यम से यहाँ आपको क्लास में समझाया जाएगा। जैसे यहाँ पर अपन चलेंगे तो ये नॉलेज आपको ज़रूरी है कि जैसे अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो मेजर जो अक्षांश रेखाएं हैं उसमें भूमध्य रेखा है, और नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त होता है। तो अपन अगर पूरे विश्व को अक्षांश में बांटें तो 3 ताप कटिबंध होते हैं, जैसे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो कौन सा देश उष्ण में आता है, कौन सा शीतोष्ण में आता है, कौन सा देश शीत कटिबंध में आता है, और उनकी जलवायु के आधार पर ये बताएंगे कि वहाँ मानव जनसंख्या ज़्यादा है कि नहीं है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है कि नहीं है। जैसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को हम शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जब अपन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ेंगे तो उसके देश और उसकी कैपिटल की लोकेशन जानेंगे कि कौन सा देश कहाँ पर है। टोटल दक्षिणी अमेरिका में 12 देश है जो स्वतंत्र है, और एक देश जो है वो पराधीन राष्ट्र है। जैसे फ्रेंच गुयाना जो है फ्रांस के अधीन अभी भी काम कर रहा है। तो इस तरह से उसमें कितने देश है, उसकी कितनी कैपिटल है, और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। जब इस पर वायदा पेटियाँ बना देंगे तो अपन को ये आइडिया हो जाएगा कि कौन से देश में किस तरह की क्लाइमेट कंडीशन होगी, कौन से देशों में क्रॉप्स कहाँ होती है। अगर अपन उसकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जान लेंगे, फिजियोग्राफी जान लेंगे, तो वहाँ खनिज संसाधन और आर्थिक क्रियाओं का रिलेशन भी दिखा सकते हैं। यहाँ आप देखोगे कि जब अपन किसी भी महाद्वीप को पढ़ेंगे
तो जैसे हम दक्षिण अमेरिका की शुरुआत कर दी है, तो अपन को उस दक्षिण अमेरिका को अक्षांश और देशांतरों के संदर्भ में जानेंगे उसकी लोकेशन कहाँ पर है। यहाँ जैसे भूमध्य रेखा को दिखाया गया है, और भूमध्य रेखा को खींचने के बाद अपन को ये अंदाज़ा लग जाएगा कि दक्षिण अमेरिका का ज़्यादातर भाग दक्षिणी गोलार्ध में है और कुछ भाग उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्धीय देशों की अगर बात करेंगे तो जैसे कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, ये ऐसे देश जो है उत्तरी गोलार्ध में है। अर्जेंटीना, बाकी सारे देश दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये जब लोकेशन अपन निकालेंगे तभी इसके बारे में और अच्छी जानकारी होगी। इस तरह से अपन स्केच पेन का इस्तेमाल करते हुए एटलस में इनका वर्क करेंगे, फिर घर जाके आप इसके अलग अलग मानचित्र बना सकते हो। उस देशों की लोकेशन, उसकी कैपिटल, उसके पड़ोसी देश, जैसे ब्राज़ील के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, फिर हर महाद्वीप की अपन पेरिफेरियल जो इन्फॉर्मेशन होती है, उपांत सूचनाएं, उनके बारे में भी जानेंगे कि कौन कौन सी उपांत सूचनाएं हैं। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कि तटवर्ती इन्फॉर्मेशन क्या है, कौन सा द्वीप, सागर इसके तटीय भागों में है। इस तरह से एक एक देश के बारे में उसकी समुद्री धाराएं क्या है, ये सारी लोकेशंस जो है, प्लेटें कौन कौन सी है, जियो प्लेट कौन कौन सी है, इन सब के बारे में अपन को हर महाद्वीप के बारे में एक एक लोकेशन लेंगे, कौन सी प्लेटें टकराती है, कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, उसकी क्लाइमेट कंडीशन क्या है, कौन कौन सी धाराएं वहाँ बह रही है। इस तरह से समुद्री धाराओं का प्रभाव तटवर्ती क्षेत्रों पर क्या पड़ता है। हालांकि इनको सब यूनिट में पढ़ते हैं, समुद्र विज्ञान में धाराएं पढ़ते हैं, जलवायु विज्ञान में जलवायु पढ़ते हैं, भूआकृति विज्ञान में पर्वत पठार मैदान पढ़ते हैं, आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक भूगोल में पढ़ते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाओं को वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ अपन एक महाद्वीप के संदर्भ में इन सारी बातों को स्पेशली जान लेंगे। तो ये समझो कि आपका 40% भूगोल महाद्वीप से ही समझ में आ जाएगा। जो IAS और RAS स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता, SSC एग्ज़ाम, जितनी भी राजस्थान में कर्मचारी चयन आयोग के संदर्भ में जो परीक्षाएं होती है, उसमें महाद्वीप और महासागर से संबंधित और भारत के भूगोल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप निश्चित ध्यान रखें कि आप अपने भूगोल को मानचित्रों के द्वारा समझना चाह रहे हैं, तो ये कक्षाएं आपके लिए है। आप रजिस्ट्रेशन करा के रखें और जून के फर्स्ट वीक तक भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।